हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि सुहो और क्यों का अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है और इस मोमेंट का कचरा करने के लिए टेबल के नीचे से निकल जाते हैं पापा जी। क्यों के पापा उसे लेकर उसके घर जाते हैं और रास्ते में उसे थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को मत बताना कि मैं सुहो के घर पर था। तो इस बात पर क्यों कहती है कि आप भी मत बताना कि मैं सुहो को डेट कर रही हूँ, और ये दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। क्यों और सुहो की छुप छुप कर डेटिंग तो शुरू हुई थी और इन दोनों को ऐसे देखकर सोजिन को अच्छा नहीं लगता। क्यों सोजिन को बताना चाहती थी कि वो सुहो को लाइक करती है, पर सोजिन को इस बात का अंदाजा लग चुका था, तो वो इस बात को चालाकी से पलटते हुए कहती है कि उसके डैड जब भी एंग्री होते हैं उसे मारते हैं, और इस बात से सुहो उसे बहुत कंफर्ट करता है, इसलिए वो तो सुहो को लाइक करने लगी है। और क्यों पहली इंसान है जिसको वो ये सब बता रही है। क्यों को लगता है कि अगर वो सुहो के बारे में सोजिन को अभी बताएगी तो सब लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और इसलिए वो ये बात नहीं बताती। दूसरी ओर टीचर और क्यों की बहन की क्यूट सी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और क्यों का भाई गोन को पटाने में लग जाता है। नेक्स्ट डे सोजिन क्यों को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो जानबूझकर सुहो और उसकी बातें ही करती रहती है। वो सुहो के लिए एक कैप भी खरीदती है। कुछ देर बाद क्यों कैफे में अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है। ये सोजुन के रिलेटिव का ही कैफे है। सोजुन भी वहाँ पर होता है और काम के बाद वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो क्यों सोजुन से कहती है कि मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मेरा मतलब है मेरी फ्रेंड को एक प्रॉब्लम है। वो बताती है कि एक फ्रेंड की फ्रेंड किसी को डेट कर रही है, पर उस फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड उस फ्रेंड को कहती है कि वो उसे लाइक करती है। तो फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड उस फ्रेंड को नहीं बता पाती कि उसकी फ्रेंड जिसे लाइक करती है, फ्रेंड की फ्रेंड उसी को डेट कर रही है। और ये बात उसे खाई जा रही है कि वो उसे कैसे बताएगी कि वो उसी लड़के को डेट कर रही है। वो फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड कैसा रिएक्ट करेगी। सोजुन कहता है कि हाँ अच्छा, एक बार फिर से बोलना। ये लोग इसी बकवास के बाद कॉमिक स्टोर पर पहुंचते हैं। सोजन वहां अपनी बहन को लेने के लिए आया था और वहां पर उसे दिख जाती है मम्मी जी। अब मम्मी जी दिखी हैं तो वो इसे भी घर पर लेके आ जाती हैं, लेकिन घर पर तो सुहो पहले से ही बैठा हुआ था। एक्चुअली सुहो क्यों के डैड से माफी मांगने के लिए आया था, पर उसके डैड ने उसको काम पे लगा दिया था। मुझे पता नहीं कि ये लोग क्या बना रहे हैं, पर इसे ये सब डम्पलिंग कह रहे हैं। तो क्यों के पापा सुहो की तरफ हैं, तो क्यों के पापा ना सिर्फ सुहो की तारीफ करते रहते हैं, वहीं क्यों की मम्मी सोजुन की तारीफ करती रहती है। एक दूसरे की तारीफ तो ये लोग सुन नहीं सकते। फिर क्यों की बड़ बोली अम्मा बोलती है कि ये दोनों कितने अच्छे डम्पलिंग बना रहे हैं। मुझे तो दोनों में से अगर क्यों के लिए किसी को चुनना होता तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता मेरे लिए। पर मैं सोच रही हूँ कि जो सबसे अच्छा डम्पलिंग बनाएगा ना, वही बेस्ट है मेरी क्यों के लिए। फिर क्या था, इन दोनों में डम्पलिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सुहो बनाता है एक ड्रैगन और सोजुन बनाता है एक बतख। इन क्यों के डैड सुहो के ड्रैगन की तारीफ करने के चक्कर में उसको हाथ लगा देते हैं और सुहो का ड्रैगन खराब हो जाता है, और इस तरह से इस कंपटीशन का विनर बनता है सोजुन। ये सब बवाल के बाद क्यों अपने रूम में आती है और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, तो पीछे पीछे सुहो भी आ जाता है। वो क्यों के बचपन का पिक देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड है। सुहो एक पिक्चर को अपने पास रख लेता है। क्यों उसे मना करती है और वो पिक्चर लेने की कोशिश करती है, पर दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। इनको ऐसी हालत में फिर से पापा जी देख लेते हैं। वो क्यों को नीचे ले जाते हैं। उसी वक्त सोजुन वहाँ पर आता है टेबल लेने के लिए, और वो सुहो से कहता है कि तुमने क्यों से लड़ाई क्यों की। वो सारा दिन परेशान थी। सुहो कहता है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है और तुम हमारे बीच टांग मत अड़ाओ, और इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और लड़ाई भी हो जाती है। इस लड़ाई का नज़ारा सारे घर वाले लेते हैं। क्योंकि घर में लड़ाई के लिए सज़ा तो आपको पता ही है। क्योंकि मॉम इन दोनों को आमने सामने बैठाती है और एक दूसरे के नेल्स काटते हुए आई लव यू बोलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जब क्यों स्कूल में जाती है तो देखती है कि सबके पास उसकी और सोजुन की पिक्चर्स हैं और सबको लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सुहो उसे टेरेस पे बुलाता है और ये बात ना बताने के लिए कि वो सोजुन के साथ फोटोशूट कर रही थी, वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ना कि सोजुन क्यों के लिए क्या फील करता है। यहाँ पर वो बाबा आदम के ज़माने के डायलॉग भी मारता है
और कहता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। लेकिन इस पे क्योंग भी कहती है कि सोजिन भी तो तुम्हारी दोस्त है ना। इस बात को लेकर वो दोनों ही नाराज बैठे रहते हैं। घर जाने के बाद क्योंग सुहो को कॉल करती है, लेकिन क्योंग का कॉल सोजिन काट देती है। सोजिन सुहो के घर आई थी कुछ सामान देने के लिए। वो इनडायरेक्टली सुहो से पर्सनल होने लगती है और सुहो से साफ साफ कह देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सोजिन इस बात को पलट देती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके चली जाती है। कुछ देर बाद सुहो क्योंग को कॉल करता है, पर उनके पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट डे सुहो क्योंग और सोजिन को साथ में कॉफी शॉप में देख लेता है और वो क्योंग से जॉब क्विट करने के लिए कहता है ताकि वो सोजिन से दूर रहे, और इन दोनों के बीच में फिर से यहाँ पर बहस हो जाती है। सुहो इन सब बातों से परेशान होता ही है कि तभी वो एक सॉन्ग सुनता है जो अभी अभी रिलीज हुआ था, और ये सॉन्ग सेयुन का लिखा हुआ ही सॉन्ग था, पर इसे कोई और गा रहा था। क्योंकि बहन जो सुहो के पापा की कंपनी में काम करती है, उसे सब पता चल जाता है कि सुहो के पापा ने अपने अफेयर को छुपाने के लिए सेयुन पर स्कूल के बच्चों को बुली करने का इल्जाम लगाती हुई खबर सब जगह फैला दी, जिससे उसके करियर पर इफेक्ट हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि बहन सुहो के पापा पर बहुत एंग्री होती है। सुहो भी उसके पापा के पास आता है, पर उनकी शक्ल देखकर ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। उसे बीच में सोजन भी मिलता है और वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ क्योंग हिम्मत करके सोजिन को बता देती है कि वो और सुहो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंग जब घर आती है तो उसकी बहन से उसको पता लगता है कि सुहो का एक्सीडेंट हो गया है और वो विदाउट मेकअप ही भागकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में सुहो के डैड भी होते हैं और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि असल में सुहो के डैड का किसी के साथ अफेयर नहीं था, उनकी बस गलत पिक्चर्स क्लिक हुई थी और ये बात पब्लिक में ना फैले इसलिए उनके मैनेजर ने सेयुन के नाम की न्यूज़ फैला दी थी। तो सुहो के डैड को इन सब के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता था, ना ही उस सॉन्ग के बारे में कुछ पता था। क्योंग हॉस्पिटल में पहुंचती है और बेड के पास जाकर रोते हुए कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुमसे बात नहीं की और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। इसका रोतलापन शुरू ही था कि पीछे से सुहो आ जाता है। अगर ये सुहो है तो ये कौन है? अरे ये तो सोजुन है। सोजुन क्योंग का चेहरा देखने ही वाला होता है कि सुहो जोर से चिल्लाते हुए कहता है दीदी। सोजुन कहता है तुम्हारी कोई बहन भी है? सुहो कहता है कि हाँ है, एक कजिन सिस्टर, तुम नहीं जानते हो इसको। क्योंग खुद पर टॉवेल ओढ़कर सुहो का हालचाल पूछती है और वहां से चली जाती है। क्लास में क्योंग सुहो के एक्सीडेंट के बाद सोजिन को बताती है और सोजिन एकदम से वियर्ड सा बिहेव करने लग जाती है। सोजिन सुहो को लाइक तो करती है, पर वो क्योंग के साथ अच्छे होने का दिखावा भी कर रही है। यहाँ हॉस्पिटल में सोजिन का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा था और इसमें भी उसको सुहो की हेल्प लेनी पड़ रही थी। तो यहाँ बात ये होती है कि सोजुन का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और सुहो का पैर, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। क्योंग अपने मेकअप करके हॉस्पिटल में वापस आती है और वहाँ पर इन दोनों को कुछ इस हालत में पाती है। सोजुन उन दोनों को वहाँ पर ही अकेला छोड़कर चला जाता है और क्योंग और सुहो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंग के बाल सुहो के शर्ट में फंस जाते हैं और ये सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। वो उन दोनों को चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। पर अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्योंग का भाई तो वहाँ से निकल गया, पर क्योंग और सुहो के क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं। सुहो क्योंग को अपने बेड पर ही छुपा लेता है और जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, पर उससे ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती और उसी समय वहाँ पर सोजुन आ जाता है और सब समझ लेता है कि इन दोनों पर क्या बीत रही है। फिर वो अपने सारे दोस्तों को वहाँ से निकलने के लिए कह देता है, लेकिन उसके दोस्त तो हैं एक नंबर के ढीठ, वो तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। पर सोजुन जैसे तैसे करके उनको वहाँ से निकाल देता है। हॉस्पिटल में सुहो के डैड उससे मिलने के लिए आए होते हैं, पर सुहो उनसे अच्छे से बात ही नहीं करता। वो बताते हैं कि सेयुन की डेथ के बारे में और इस सॉन्ग रिलीज के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, ये सब उनके मैनेजर ने किया है। लेकिन सुहो अब भी उन्हें झूठा समझ रहा था और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन क्योंग और सोजुन भी सुन रहे थे। सुहो उसके डैड को कहता है कि उस दिन वो सेयुन का कॉल नहीं अटेंड कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। ये बात आज तक उसे खाई जा रही है, लेकिन ये सब उसके डैड की वजह से हुआ है। ये बात कहते कहते सुहो की तबीयत और भी खराब हो जाती है।
सोजुन को भी सुहो के लिए बहुत बुरा लगता है और उसने आज तक जितनी भी बुरी बातें कही सुहो को, इसके लिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगता है और शायद मन ही मन वो सुहो को माफ़ भी कर देता है। वो सुहो के डैड को भी बताता है कि लियो और कोई नहीं सुहो ही है। उसके डैड सेयुन के सॉन्ग को सेयुन का नाम दे देते हैं और अपनी कंपनी से रिटायर हो जाते हैं। ये न्यूज़ सुनकर क्योंग सुहो के पास आती है और उसे हिम्मत देती है। सोजिन भी वहाँ आती है और इन दोनों को साथ देखकर उसकी क्योंग के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है।